एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q, यानी p फ्रैक्शन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके अंदर कह रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है वो है डेसिमल के अंदर, आपने इसको फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है, यानी बटे की शक्ल में आपने इस वैल्यू को लेके आना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x 0.4, ये ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है, यानी ये 4 जो है बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छा ये 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखिए 0.4 है, तो अगर यहाँ से डेसिमल ख़त्म करना हो तो कैसे करते हैं, डेसिमल का 1, डेसिमल का 1 लग गया, और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने सिफर या ज़ीरो हम ऐड कर देते हैं। अब एक डिजिट था डेसिमल के बाद, हमने एक ज़ीरो ऐड कर दिया, इसी वजह से हमने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे 10x आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 0.444, ठीक हो गया। अब इसको जब करेंगे इसके साथ तो आएगा 4.444, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ माइनस करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 का आएगा 10x, यानी ये वाली वैल्यू, उसके बाद इक्वेशन 1 के x के साथ माइनस किया। इसी तरह 10x किसके इक्वल था, 4.444, और ये वैल्यू चलती गई। ठीक है, अब माइनस, अब x किसके इक्वल था, 0.444। अब इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया, इन दोनों किया तो 10x में से एक x निकाला तो 9x, इन दोनों किया तो 4। अब x की वैल्यू निकालनी थी, x इधर ही रहेगा, 4 9 इस डिवाइड हो गया इधर आकर, और ये आपकी वैल्यू आ गई फ्रैक्शन के अंदर, यानी p/q की शक्ल में ये वैल्यू आ गई। यानी कि मकसद इसका ये है कि आपके पास डेसिमल के अंदर वैल्यू दी गई होगी, आपने उसको फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, 0.337 ऊपर बार है, इसको भी आपने सबसे पहले लेट कर लेना है x की इक्वल। तो यहाँ से जब सेकंड स्टेप के अंदर जब बार ख़त्म करेंगे तो 37 का जो पैटर्न है रिपीट होगा, तो x इज इक्वल टू 0.37, ये पैटर्न रिपीट, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह अब 0.37 है, 0.37 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसका डेसिमल ख़त्म करें तो कैसे ख़त्म करेंगे, डेसिमल का आ गया 1, और कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे। इस वजह से इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 100 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 100 0.37 37 37, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ किया तो 100x आ गया, इसके साथ करेंगे तो 37.37 37, और ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। इस तरह इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इससे अगले स्टेप के अंदर दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ माइनस करना है। पहले इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख ली 100x, माइनस इक्वेशन 1 की वैल्यू थी x लिख लिया। इसी तरह इज इक्वल टू 100x किसके इक्वल था,
37.37 के यहाँ पे लिख ली वैल्यू, माइनस इसी तरह आ गया, और उसके बाद x की वैल्यू क्या थी 0.3737, ये यहाँ पर इसको लिख लिया x की जगह। अब दोनों को प्लस माइनस किया, 100x को x में से माइनस किया तो 99x आ गया, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस यानी माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, x एक तरफ ही रहेगा, 100 ये 99x इधर आकर डिवाइड हो गया है, यानी कि ये फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 0.21 बार है ऊपर, इसको भी लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब x के इक्वल लेट किया यानी बार ऊपर से ख़त्म करेंगे तो ये 21 का जो पैटर्न है रिपीट होता जाएगा। फिर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, x को 100x आ गया। इसी तरह 100 को 0.21 के साथ करेंगे तो 21.21, और ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, इस ये वैल्यू आ जाएगी, और इस इक्वेशन को नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी 100x, माइनस इसी तरह आ गया, और इक्वेशन 1 की वैल्यू थी x लिख लिया। 100x किसके इक्वल था 21.21 के, तो यहाँ पर वो वाली वैल्यू लिख दी, माइनस इसी तरह आ गया। अब x किसके इक्वल था 0.21 के, अब 0.21 का पैटर्न यहाँ पे लिख दिया, यानी x की वैल्यू और 100x की वैल्यू दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा, 100x को x में से माइनस किया, 99x आ गया। 99x इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब ये भी यानी कि डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी टू रैशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि दो आपके पास रैशनल नंबर होंगे, आपने उनके दरमियान वाले दो रैशनल नंबर आपने निकालने हैं, यानी कि दो वैल्यू आपके पास दी गई है, इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं। अब दो नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब अगर दो वैल्यू आपके पास हो तो दरमियान वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 2 है, 6 है, अब इसके दरमियान मतलब कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, 2 और 6 को आपस में ऐड करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड किया तो 8 आ गया। अब जो वैल्यू आती है, ये जो आंसर आया है, इसको हम 2 के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी कि 2 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आएगा 4। ठीक है, दो वैल्यू के दरमियान जब कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले जो दी गई वैल्यू होती है इनको हम जमा करते हैं, देन उसके बाद 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, 1/3 प्लस 1/4। अब दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लें इन दोनों का, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 आएगा। 12 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आया आंसर 4। 4 को देखिए, 12 को 3 के साथ यानी कि 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 4। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। इसी तरह 12 को 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। अब 3 को 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 3। अब दरमियान में प्लस का साइन था, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है, यानी जो इन दोनों का आंसर आ गया है इनका, तो आ गया 7/12। अब पहला पहला काम हो गया, दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 2 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, 7/2, 12 सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यानी लेट कर लें, इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो इसको इसके साथ करेंगे तो 7, इन दोनों करेंगे करते हैं तो आता है हमारे पास 24। अब एक वैल्यू निकल आई है, ठीक है? अब आपके पास एक वैल्यू आ गई है जो इन दोनों के दरमियान में आनी है। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकालनी है? अब एक एक ये वाली वैल्यू आपने ले लेनी है, दूसरी आपने ये वाली वैल्यू ले लेनी है, ठीक है? इन दोनों के साथ भी यही सेम काम यही करना है आपने। 7/24 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेना आपस में, दोनों करेंगे तो आपके पास आएगी। अब 24 का और 4 का एलसीएम लें तो आपके पास वैल्यू आएगी। अब ये किस पे जा रहा है? 4 पे। 4 पे गया तो 1, ये आ गया 6, 6 गया 1 पर और 1 इसी तरह आ गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास आंसर 24, यानी 24 आ गया। अब 24 को 24 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, और 1 को 1 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 24 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है? 24 तो आंसर आ गया 6। अब 6 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 6, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड किया 13/24, उसके बाद दोनों को प्लस कर लिया, दोनों को आपने यानी दोनों को किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 13/24। 20 इनको आपने अब डिवाइड करना है 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 2, दोनों को डिवाइड किया। अब जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू इनकी यानी कि पोजीशन आई इनकी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई के अंदर किया तो 2, इन दोनों को रिजॉल्व किया, ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू के साथ 13, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ 24 को 2 के साथ किया तो 48 आ गया। यानी हैंस में आपके यानी कि आंसर आपके पास आता है वो है 1/3। उसके बाद कौन सी वैल्यू थी? ये वाली, यानी कि 7/12। उसके बाद तीसरी ये है 13/48। उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे जो वैल्यू आती है वो 1/4। ये आपका आंसर आ गया। यानी दो रैशनल नंबर की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे निकालनी है। समराइज करता हूँ इसको दोबारा से। पहले आपने क्या करना है, दोनों को इन दोनों वैल्यू को जमा किया है, जमा करने के बाद ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने 2 के साथ डिवाइड किया, डिवाइड डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर आपने यही किया है कि दोनों वैल्यू को क्या किया है, ऐड किया है, 2 के साथ डिवाइड किया है और आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। तो ये इस तरह आपने दो रैशनल नंबर आपने इन दोनों के दरमियान निकाल लिया। आपने इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आपने दोनों वैल्यू को जमा करना है, जमा करने के बाद ये 3 और 4 को जमा किया 7 आ गया और इसको 2 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया है तो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने फिर क्या किया है, यानी कि जो आपके पास आया है रैशनल नंबर जो आपके पास आया है, इसको आपने इस वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद यानी लेट कर लो इसके नीचे 1 है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 2 को पहले 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। यानी कि 2 को पहले 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी जगह 7 आ गया। इसी तरह 2 और 1 को डिवाइड किया है तो आंसर आ गया 2, और 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 8। अब इन दोनों को जमा किया तो आ गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ऊपर डिवाइड किया था, जमा करने के बाद डिवाइड किया 2 के साथ, इसी तरह जमा करने के बाद 2 के साथ डिवाइड करना है। अब लेट कर लो, इसके नीचे 1 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो 1/2 आ गया, 2/1 की जगह 1/2 आ गया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह आपके पास एक ई वाला नंबर आ गया, एक ये नंबर आ गया। इस तरह आपने लिख लेना है 3, 7/2, 15/4 एंड 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3
बिल्कुल सेम है, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों को भी आपने पहले जमा करना है। अब जमा करने के बाद इनका लिया आपने, जब आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 5, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, ये याद रखना है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आपने उनको जमा कर देना है। इसी तरह ये देखें, डिनोमिनेटर सेम था तो 5 लिख लिया, और 3 और 4 को जमा किया 7, तो यानी 7/5, ठीक है। यानी 7/5 इसकी वैल्यू आ गई। यानी जमा करने के बाद आपने 2 के साथ उसको डिवाइड करना है। जब लेट कर लें, इसके नीचे 1 है। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इनकी पोजीशन चेंज हो जानी है। तो 1 ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ किया तो 7, इसको इसके साथ किया तो 10। सेम प्रोसेस आपने फिर करना है। 7/10 थी आपकी वैल्यू, और आपने यहाँ से एक वैल्यू ले ली 4/5 को, यानी इन दोनों को आपस में जमा किया है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लिया तो वैल्यू आपके पास आ गई 10। 2 को किया, यानी 5 को किया 2 के साथ तो 5, ठीक हो गया। अब 2 को किया 1 के साथ तो ये 1 इसी तरह आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब 10 आपके पास आ गई वैल्यू, 10 को 10 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आ गया 1। अब 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7, प्लस इसी तरह आ गया। इसी तरह 10 को 5 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2। 2 को 4 के साथ किया तो आप यानी कि 8 आ गया। अब इन दोनों को जमा किया तो 15 आ गया, 15/10। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों वैल्यू जमा कर लिए। जमा करने के बाद इनको डिवाइड करना है 2 के साथ, लेट कर लें, इसके नीचे 1 है। तो अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी 1/2। तो इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। 15 × 1 15, 10 × 2 20। इस तरह आपके पास एक ये वैल्यू आ गई और एक आपके पास ये वाली वैल्यू, यानी 2 रैशनल नंबर आपने निकालने थे। एक ये आ गया और एक ये। अब इनको आप तरतीब से लिख लेंगे इस तरह।